ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकम सत्यम, एकम शिवम, एकम सुंदरम। जो एक है, जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, वह एक ही है। और उसी एक के एक रूप ने, एक बाल रूप ने आज से सहस्र वर्ष पूर्व यमुना के तट पर एक ऐसा नृत्य किया जिसे देखकर स्वयं देवता स्तब्ध रह गए, स्वयं आकाश रुक गया, स्वयं समय ने अपनी चाल थाम ली। यह केवल एक बालक का नृत्य नहीं था, यह ब्रह्मांड की वह भाषा थी जो शब्दों में नहीं, चरणों में बोली जाती है। यह वह रहस्य था जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई उसे समझे, कोई उसे जिए, कोई उसे अपने जीवन में उतारे। आज वह रहस्य खुलेगा, पूरा, बिना किसी आवरण के। भागवत पुराण के दशम स्कंध में यह कथा मिलती है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अर्थात, जिस प्रभु ने पूतना जैसी राक्षसी को भी मुक्ति दी, जिसने विष देने आई को भी गति दी, उस दयालु के अतिरिक्त हम किसकी शरण जाएं? यह कृष्ण की महिमा है। किंतु आज हम उस महिमा के एक ऐसे आयाम की बात करेंगे जो केवल भक्ति नहीं, ज्ञान है। केवल पूजा नहीं, विज्ञान है। केवल कथा नहीं, जीवन का वह मूल सूत्र है जिसे कृष्ण ने नृत्य के माध्यम से प्रकट किया। मथुरा के निकट वृंदावन की उस पावन भूमि पर यमुना नदी का एक कुंड था। उसे कालिया ह्रद कहते थे। यह नाम सुनते ही वृंदावन के वासियों का हृदय कांप उठता था। उस कुंड में निवास करता था कालिया नाग, सहस्र फणों वाला, महाविषधर, जिसके श्वास मात्र से वायु विषाक्त हो जाती थी। कुंड के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी आकाश में ही मर जाते थे। उसके तट की भूमि जल चुकी थी। यमुना का जल जो कभी नीला, पावन और अमृत सम था, वह काला, गरल भरा और मृत्यु का दूत बन चुका था। यह केवल एक नाग की कथा नहीं है, यह उस अवस्था की कथा है जो आज आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है। जब हमारे चारों ओर का वातावरण विषाक्त हो जाता है, जब परिस्थितियां इतनी भारी होती हैं कि सांस लेना भी कठिन लगता है, जब लगता है कि सब कुछ जल रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब कालिया नाग प्रकट होता है। वह कालिया हमारा नाग नहीं, हमारी परिस्थिति है, हमारा भय है, हमारी असफलता है, हमारा टूटा हुआ विश्वास है। और तब एक बालक आता है, वह बालक जो इन सब बातों से अनजान है, जो जानता ही नहीं कि यह असंभव है, जो सुनता ही नहीं जब कोई कहता है यह नहीं हो सकता, जो देखता ही नहीं खतरे को, जो महसूस ही नहीं करता भय को। वह बालक उस दिन यमुना के तट पर खेल रहा था। उसकी गेंद, वह माखन चोर की, कदम्बवासी की, यशोदा नंदन की गेंद उस कालिया रद में जा गिरी। और बालक कृष्ण ने एक क्षण भी नहीं रुके। माँ यशोदा की पुकार रुकी, ग्वाल बालों की चीख रुकी, वृंदावन की घबराहट रुकी, किंतु कृष्ण नहीं रुके। वे कूद गए, सीधे, उस काले, विषैले, मृत्यु से भरे जल में। भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जब कृष्ण यमुना में कूदे तो वे जानते थे, वे अजर हैं, अमर हैं। और यही ज्ञान था उनका सबसे बड़ा अस्त्र। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की अमरता को जान लेता है, उसके लिए कोई भी कालिया खतरनाक नहीं रहता। कालिया क्रोध में उठा। अपने सैकड़ों फणों से उसने बालक को जकड़ लिया और वृंदावन में हाहाकार मच गया। माँ यशोदा मूर्छित हो गईं। नंद बाबा दौड़ पड़े। ग्वाल बाल रोने लगे। किंतु तभी कृष्ण मुस्कुराए। उस जकड़न में, उस विष में, उस संकट में वे मुस्कुराए।
और जो आत्मा संकट में भी मुस्कुरा सकती है, वह जीत चुकी होती है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही। कृष्ण ने अपनी काया बढ़ाई, इतनी बड़ी कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। वे ऊपर उठे और फिर वे कालिया के फण पर जा खड़े हुए और तब वह नृत्य प्रारंभ हुआ। वह नृत्य जो इतिहास में अद्वितीय है, वह नृत्य जिसे देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए, वह नृत्य जिसके प्रत्येक कदम में एक रहस्य था, एक विज्ञान था, एक ज्ञान था। अब इस नृत्य के भीतर उतरते हैं। जब कृष्ण कालिया के फण पर नृत्य कर रहे थे, तो प्रत्येक कदम एक विशेष बिंदु पर पड़ रहा था और प्रत्येक कदम के साथ एक फण नीचे झुक जाता था। यह संयोग नहीं था, यह विज्ञान था। वह प्राचीन भारतीय विज्ञान जिसे मर्म विद्या कहते हैं। मर्म का अर्थ है वह बिंदु जो जीवन का केंद्र है, वह संधि स्थान जहाँ प्राण का प्रवाह सबसे अधिक होता है। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में 107 मर्म बिंदुओं का वर्णन है। इन बिंदुओं पर यदि सही दबाव डाला जाए तो उस प्राणी की चेतना परिवर्तित हो सकती है, उसका व्यवहार बदल सकता है, उसकी आक्रामकता शांत हो सकती है। और सर्प, जो तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील प्राणी है, उसके मस्तक पर ऐसे बिंदु होते हैं जो उसके संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करते हैं। जब उन बिंदुओं पर एक विशेष आवृत्ति में, एक विशेष लय में, एक विशेष दबाव डाला जाए, तो वह महाशक्तिशाली सर्प भी वश में आ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं। आज का तंत्रिका विज्ञान, आज का न्यूरोलॉजी यह स्वीकार करता है कि शरीर के विशेष बिंदुओं पर विशेष आवृत्ति का दबाव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म चिकित्सा, यह सब उसी प्राचीन ज्ञान के आधुनिक नाम हैं। किंतु एक प्रश्न उठता है, यह ज्ञान कृष्ण को कैसे था? वे तो बालक थे, वे तो केवल 7 वर्ष के थे। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण बालक थे, इसीलिए यह ज्ञान उनके पास था। बाल्यावस्था में मनुष्य की चेतना अपने सबसे शुद्ध, सबसे मूल, सबसे प्रबल रूप में होती है। एक बालक को यह नहीं बताया जाता कि क्या संभव है और क्या असंभव। एक बालक की चेतना पर किसी ने सीमाएं नहीं खींची होती। वह पूर्ण वर्तमान में जीता है। वह अतीत की असफलताओं का बोझ नहीं उठाता। वह भविष्य के भय से नहीं कांपता। वह अभी में है, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। और जो व्यक्ति पूर्ण वर्तमान में होता है, उसके भीतर का अंतर्ज्ञान जागृत होता है। वह वही करता है जो उस क्षण सर्वोत्तम है, बिना सोचे, बिना गणना किए, बिना परिणाम की चिंता किए। कृष्ण ने कालिया के फण पर नृत्य करते समय यही किया। उन्होंने गणना नहीं की कि कौन सा बिंदु कहाँ है। उनका अंतर्ज्ञान उन्हें वहाँ ले गया जहाँ चरण पड़ने चाहिए थे। उनकी चेतना इतनी शुद्ध थी, इतनी जागृत थी कि वह स्वतः उस लय को, उस आवृत्ति को, उस दबाव को पहचान गई जो कालिया को वश में करेगी। यही वह पाठ है जो आपके जीवन के लिए है, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हम सबके लिए। जब आपके सामने कोई कालिया आता है, कोई भारी समस्या, कोई शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी, कोई असंभव लक्ष्य, कोई विषैली परिस्थिति, तब आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, आप योजना बनाते हैं, आप अनुभव खोजते हैं, आप विशेषज्ञों से पूछते हैं। और यह सब गलत नहीं है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस सब सोचने में, इस विश्लेषण में, इस तैयारी में आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देते हैं? वह शक्ति है निर्भय कार्य। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, योग में स्थित होकर, आसक्ति त्याग कर, सफलता और असफलता में समान रहते हुए कर्म करो। यही समत्व है, यही योग है। कृष्ण ने यमुना में कूदते समय यही किया। वे योगस्थ थे। उन्हें न जीत की चाह थी, न हार का भय। वे बस थे, उपस्थित थे, पूर्ण रूप से। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, वह हर परिस्थिति का सटीक उत्तर खोज लेता है। अब आप अपने जीवन में सोचिए,
आपके जीवन में कौन सा कालिया है? वह कौन सी परिस्थिति है जो आपकी यमुना को काली कर रही है? वह कौन सा भय है जो आपको उस कुंड में कूदने से रोक रहा है? और अब यह प्रश्न पूछिए, यदि मैं उस बालक की तरह, उस कृष्ण की तरह, बिना भय के, बिना गणना के उस परिस्थिति में कूद जाऊं, तो क्या होगा? उत्तर है, आप उस परिस्थिति का सटीक बिंदु खोज लेंगे। आप उस विषैली स्थिति के उस केंद्र को पहचान लेंगे जहां दबाव डालने से वह नियंत्रित होगी। आप अपना नृत्य करेंगे, अपनी लय में, अपनी आवृत्ति में, क्योंकि प्रत्येक समस्या के फण पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो उसे नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक संकट में कुछ ऐसे मर्म होते हैं जिन पर सही दबाव सब बदल देता है। और वह दबाव, वह सही लय केवल तभी मिलती है जब आप भय से मुक्त होकर बालक की भांति पूर्ण उपस्थिति के साथ उस परिस्थिति में प्रवेश करते हैं। यही कालिया दमन का वास्तविक अर्थ है। और नृत्य की आवृत्ति का रहस्य यहाँ और गहरा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नादम ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है। प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन, प्रत्येक आवृत्ति ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। जब कृष्ण के चरण कालिया के फण पर पड़ते थे तो एक कंपन उत्पन्न होता था। वह कंपन कालिया के तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता था और उसे परिवर्तित करता था। आज का विज्ञान इसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कहता है। जब दो तरंगें एक ही आवृत्ति पर मिलती हैं तो एक में दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। कृष्ण की चेतना की आवृत्ति, जो परम शुद्ध थी, परम उच्च थी, कालिया की विषाक्त आवृत्ति को ओवरराइड कर रही थी, उसे रिप्लेस कर रही थी, उसे ट्रांसफॉर्म कर रही थी। यही योग का विज्ञान है, यही मंत्र की शक्ति है। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप एक आवृत्ति उत्पन्न करते हैं जो आपके चारों ओर की नकारात्मक आवृत्तियों को बदल देती है। और जब कृष्ण ने नृत्य किया, उनका प्रत्येक कदम एक मंत्र था, एक जीवंत, चलता फिरता, नाचता हुआ मंत्र। भागवत पुराण में वर्णित है कि जब देवताओं ने यह नृत्य देखा तो उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। इंद्र आश्चर्यचकित हुए, ब्रह्मा मुग्ध हुए और स्वयं महादेव ने कहा, यह तो मेरे नटराज स्वरूप से भी बढ़कर है। क्योंकि नटराज संकट से बाहर नृत्य करते हैं, आनंद में, समाधि में। किंतु कृष्ण ने संकट के भीतर नृत्य किया, सर्प के फण पर, विष के बीच में, मृत्यु की छाया में। और यही जीवन का सर्वोच्च पाठ है। आनंद में नृत्य करना सरल है, सफलता में उत्सव मनाना आसान है। किंतु जो संकट में भी अपनी लय नहीं खोता, जो परिस्थितियों के फण पर भी अपना नृत्य जारी रखता है, वही वास्तविक विजेता है, वही कृष्ण है। वही आपके भीतर का वह अजेय तत्व है जिसे जगाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, जब कालिया थक गया, जब उसका विष समाप्त हो गया, जब उसके फण एक एक करके झुकने लगे, तब उसकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह नाग दुष्ट है, क्रूर है, किंतु यह हमारा पति है, इसे जीवन दान दीजिए। और कृष्ण ने जीवन दान दिया। उन्होंने कालिया को नहीं मारा, उन्होंने उसे रमणक द्वीप जाने का आदेश दिया, वह स्थान जहाँ वह किसी को हानि ना पहुँचा सके। यह संदेश सबसे गहरा है। जो शक्तिशाली होता है वह विनाश नहीं करता, वह पुनर्स्थापना करता है। वह समस्या को मारता नहीं, उसे उचित स्थान पर भेज देता है जहाँ वह हानिकारक ना रहे। जो व्यक्ति अपने जीवन के कालिया पर, अपनी समस्याओं पर, अपने भय पर, अपनी कमजोरियों पर नृत्य कर सकता है, वह उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, वह उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। भय ट्रांसफॉर्म होकर साहस बन जाता है, असफलता ट्रांसफॉर्म होकर अनुभव बन जाती है, कमजोरी ट्रांसफॉर्म होकर विनम्रता बन जाती है, और विष, वही कालिया का विष, ट्रांसफॉर्म होकर अमृत बन जाता है। यही वह लीला है जो कृष्ण ने दिखाई, यही वह नृत्य है जो उन्होंने सिखाया, यही वह आवृत्ति है जो उन्होंने जगाई। आज आपसे एक आग्रह है, अपने जीवन के उस कुंड को पहचानिए जो काला पड़ गया है, उस कालिया को पहचानिए जो आपकी यमुना को विषाक्त कर रहा है, और फिर उस बालक को जगाइए
जो आपके भीतर सोया हुआ है। वह बालक जो निर्भय है, निर्दोष है, जो जानता है कि यह असंभव नहीं है। कूदिए उस कुंड में, डरिए मत। और जब उस समस्या के फण पर खड़े हों, तो अपनी लय खोजिए, अपनी आवृत्ति खोजिए, अपना नृत्य करिए। क्योंकि कृष्ण ने केवल कालिया को नहीं जीता था, उन्होंने हर उस व्यक्ति को विजय का मार्ग दिखाया था, जो आने वाले युगों में किसी न किसी कालिया के सामने खड़ा होगा। वह मार्ग है बाल्य भाव की निर्भयता, मर्म का ज्ञान, लय की चेतना और उस परम सत्य का बोध की नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आप अजर हैं, आप अमर हैं, आपको कोई कालिया नष्ट नहीं कर सकता। तो उठिए, अपना नृत्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।